हेलो गाइस। आज मैं बीएड के नेक्स्ट लेसन प्लान की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है सजीवों की प्रमुख क्रियाएं भाग 3। इसमें ये मेरा तीसरा टीचिंग लेसन प्लान है जिसमें मेरा ड्यूरेशन टाइम 40 मिनट का है। और इस टॉपिक का नाम है सजीवों की प्रमुख क्रियाएं भाग 2। आप लोगों ने पहले इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो देखी होगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर अवबोध का एक फ्लावर फॉर्म में जो मैंने क्लियर लिख रखा है सब चीज़ें कि अवबोध से क्या मतलब होता है कि छात्र जो है वो मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद में ज्ञानोपयोग की बात आ रही है कि छात्र मनुष्य के उत्सर्जन अंगों की संरचना और कार्य के ज्ञान का उपयोग जीवन में कर सकेंगे। इसी तरीके से आप कौशल के लिए लिखेंगे, उसी तरीके से आप अभिरुचि के लिए लिखेंगे, फिर आप अभिरुचि के लिए, अभिवृत्ति के लिए और ज्ञानात्मक के लिए। इस तरीके से आप लेसन प्लान जो है वो स्टार्ट में इस तरीके से बनाएंगे। अब जहाँ से हमारा लेसन चालू हो रहा है वो पार्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये पूर्व ज्ञान है जिसमें लिखा है कि छात्र पशु और अन्य जीवों के उत्सर्जन अंगों और उनके कार्यों के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री, जैसा आप सब जानते हैं कि हमें चौक, डस्टर, उसके बाद में जो संकेतक होता है या पॉइंटर आप बोल सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड इसकी आवश्यकता हमें होती है। और सहायक सामग्री में आप इसमें चित्र बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, या आपकी इच्छा हो तो आप मॉडल भी बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं प्रस्तावना से, जहाँ पर प्रस्तावना में आपको मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चंस तो बनाने ही होते हैं और इसके जो आंसर्स होते हैं वो आपको जिगजैग में लिखने होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है मेरा, जैविक क्रिया के फलस्वरूप बने अनावश्यक पदार्थों को क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अपशिष्ट पदार्थ। अब इन्हें अपशिष्ट पदार्थों से ही हमें एक नया प्रश्न बनाना है कि अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। अब उत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन सा तंत्र काम करता है? तो उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो वृक्क। और वृक्क की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को ये अभी समझ में नहीं है कि वृक्क की संरचना क्या होती है, तो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वृक्क की संरचना से। और ये जो प्रश्न है वो समस्यात्मक में जाएगा। उसके बाद में आपको उद्देश्य कथन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चों से कहेंगे कि आज हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र और वृक्क की संरचना और कार्यप्रणाली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आप जैसे देख सकते हैं, मानव वृक्क मेरा पहला टीचिंग पॉइंट है जिसमें मैंने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो मैंने एक मिनिएचर यहाँ पर बनाया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो इसके छोटा बड़ा बना सकते हैं। और ये है इसका छात्राध्यापिका कथन, जो आप बच्चों को पढ़ाते समय इस पूरा जो लिखा हुआ है उसको आप बोलेंगे। उसके बाद में श्याम पट्ट कार्य की बात आती है तो आपको ये ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है, ठीक है। अब पहला टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में बच्चों को कितना समझ में आया वो आप यहाँ पर बोध प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। दूसरा टीचिंग पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो है मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, जिसका मिनिएचर मैंने यहाँ पर बनाया है। और ये मेरा छात्राध्यापिका कथन। एक बात और कि मूत्रवाहिनी और मूत्राशय पढ़ाने से पहले आपको बच्चों को विकासात्मक प्रश्न में पूछना है कि भाई वो थोड़ा बहुत उसके बारे में क्या जानते हैं। अगर वो उत्तर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये समस्यात्मक प्रश्न में जाएंगे और फिर आप उसको पूरी तरीके से वर्णित करेंगे। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको ये ब्लैक बोर्ड पे जो है वो लिखना है। तीसरा जो टॉपिक है टीचिंग पॉइंट का वो है मूत्र का उत्सर्जन। जैसे सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप बहुत प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, और तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने से पहले विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। और इसका मिनिएचर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है। और उसके बाद में आपको इसको डिस्क्राइब करना है बच्चों के सामने, जैसे कि ये छात्राध्यापिका कथन में लिखा हुआ है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो श्याम पट्ट कार्य है उसको करना है। और लास्ट में यहाँ पर ये तीसरा टॉपिक भी पूरी तरीके से ख़त्म होता है। उसके बाद में आपको मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वस्तुनिष्ठ, 2 अति लघुत्रात्मक, 2 लघुत्रात्मक और 1 निबंधात्मक प्रश्न बनाया है।
और लास्ट में आपने जो ये लेसन प्लान बनाया है उसके लिए आपको जो आपका होमवर्क होता है उसका आप जो बच्चों का होमवर्क है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आपको ये सब भरना है। और उसके बाद में जो टीचर आपका ये लेसन प्लान ऑब्ज़र्व करता है वो आपको कुछ कमेंट लिख करके देने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को ये टीचिंग का जो लेसन प्लान है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर देने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। बाय।